की। संजू, बस 4 घंटे बचे, कुछ करो प्लीज। महादेव, प्लीज प्लीज मदद कीजिए, अपने दूत को भेजिए संजू की मदद के लिए। बेहोश करने वाला केमिकल है। बहुत नसीब से मिलता है सच्चा प्यार, और प्यार करने वालों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इसीलिए मदद करना चाहती हूँ। संजू बाबा, क्या था ये? जी पंडित जी, हाँ 8 बजे का मुहूर्त है ना? नहीं नहीं, हम 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। आप लोग भी ना ध्यान से चलिए ना, अभी मैं या कोई और टकरा जाता इससे। बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है। जब तक मैं नेहा के पापा की खबर नहीं निकाल लेता, मुझे अजय भैया समझ कर रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझे अजय भैया के ऊपर डाउट है। चलिए अब जाइए आप लोग, ध्यान से संभाल के, किसी को लगे ना। नेहा, आज तो मेरी होगी नेहा। आज हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो नेहा, सिर्फ मेरी। संजू भैया को तो भगा दिया, अब बस किसी तरीके से नेहा को भी यहाँ से भगा दो। भगवान जी मेरी मदद करना। नेहा, नेहा मेरी बात सुनो। और जा बहू। और जा बहू, तुम बाकी के काम संभाल लो। मेरा लाडला अज्जू चाहता है कि उसकी दुल्हनिया को उसकी माँ अपने हाथों से सजाए। मम्मी जी, मैं थोड़ी हेल्प कर दूं, फिर बाकी के काम देख लूंगी। वैसे भी सारी रस्मों की तैयारी तो हो ही गई है। जितना कहा है उतना करो। जाओ, शादी ब्याह का मामला है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए।
तू बड़ी भागों वाली है जो तुझे अज्जू मिला है। हॉस्पिटल वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने तो नेहा के पापा को कब का डिस्चार्ज दे दिया? और जिस दोस्त को मैंने नेहा के कॉलोनी में भेजा था वो तो बोल रहा है कि नेहा के घर पर कोई है ही नहीं। तो फिर नेहा के पापा गए कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अरे, नेहा ये तो इशारा नहीं दे रही मुझे कि उसके पापा अजय भैया के कैद में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अजय भैया पत्थर उठाकर किसी को नहीं मार सकते, वो थोड़ी ना उसके पापा को उठवा लेंगे, ये नहीं हो सकता। पर सारी कड़ियों को जोड़ो तो हर बात एक ही तरफ इशारा दे रही है कि अजय भैया कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। सिर्फ 3 घंटे बचे मेरे पास। हेलो 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 हेलो, कि नेटवर्क में इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? दीपक, हेलो हेलो, टाइगर टाइगर तू है क्या? हेलो टाइगर, बता बता क्या हुआ दीपक पापा जी को? कोई कोई प्रॉब्लम? और तूने लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया? नवाब पहाड़ी पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? हाँ टाइगर, साफ साफ बोल, पापा जी ठीक है ना? हाँ बता, कोई 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 प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मुझे भी ये क्या कर दिया आपने? राम थे आप मेरी नजरों में। हेलो हेलो टाइगर, बता ना क्या हुआ, बोल, साफ साफ बोल। हाँ तो दवाइयाँ खत्म। तो टाइगर 2-4 दिन पहले बताना था ना, दवाई खत्म हो गई। अब 3 घंटे में शादी है मेरी, शादी करूँ कि दवाई लेकर आऊं? हाँ शादी के बाद आता हूँ दवाई देने। और फोन रख, दोबारा फोन मत करना इस नंबर पे। कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो आप? अब मुझे सारा खेल समझ में आ रहा है। मैं जानता था कि आपकी और नेहा की शादी नकली है, फिर भी आपने नेहा के पापा को यूज किया, नेहा पर जबरदस्ती का दबाव डाला और नेहा से असली वाली शादी करने की कोशिश की। भैया आप मेरे भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार? कैसे कैसे? और अब संजू हर गलत को सही करेगा। 3 घंटे बाकी है,
3 घंटे के अंदर अंदर मैं नेहा के पापा को बचाऊंगा अभी। और नेहा और आपकी जबरदस्ती होने वाली शादी को रोकूंगा मैं। और आज नेहा और संजय के बीच की सारी दीवारें गिर जाएगी और आज पूरी होगी नेहा और संजय की कहानी प्यार की। काला टीका रहने दीजिए। मेरे पहले प्यार को तो कब की नजर लग चुकी है। देख नेहा, बीच मझधार में डूबने से अच्छा है अब कोई एक किनारा चुन ले। इससे तेरा जीवन भी संभलेगा और मेरे दोनों बेटों की जिंदगी में भी शांति आएगी। औरतें हमेशा औरतों को ही सब्र और बर्दाश्त की सीख क्यों देती हैं? अगर यही सीख अजय जी जैसे मर्दों को दिया जाए कि किसी का हक, किसी की खुशी नहीं छीननी चाहिए, तो आज बात कुछ और होती है ना मम्मी जी? दुल्हन की जुबान बंद, नजरें झुकी हुई और होठों पे मुस्कुराहट हो तो ही वो अच्छी लगती है, मनहूसियत फैलाती हुई नहीं। और आज शादी है तेरी, वो भी असली है। संजू, संजू 6 बज चुके हैं, अब बस 2 ही घंटे बचे हैं। प्लीज प्लीज कुछ करो। मैं आखिरी घड़ी तक हमारे प्यार के लिए लड़ूंगी। तुम भी हार मत मानना। हम आज हमारी कहानी पहले प्यार की को खत्म नहीं होने देंगे। भरोसा रख नेहा, आज मैं सब ठीक करके लौटूंगा। नेहा, तुम्हारा दूल्हा, तुम्हारा बेस्ट लाइफ पार्टनर रेडी। सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, तुम मेरी हो जाओगी और फिर शुरू होगी एक नई कहानी पहले प्यार की। आखिर तुम मेरा पहला प्यार ही तो हो नेहा। नवाबी पहाड़ी पे ये एक बंगला जो खाली लग रहा है, क्योंकि बाकी के जो बंगले थे वहां पर तो लाइट भी चल रही थी और वहां पर लोगों की चहल पहल भी थी, पर ये बंगला, यहाँ पर ना लाइट है और ना ही लोगों की चहल पहल है। इसका मतलब यह है कि नेहा के पापा शायद यहाँ हो सकते हैं। नेहा, चले। उफ नेहा, डेड, खत्म। मैंने कहा था ना, जब लाल जोड़े में मेरी दुल्हन बनकर आओगी ना, तब बेहद खूबसूरत लगोगी। और देखो ना, कितनी सुंदर लग रही हो मेरी दुल्हन बनके। अजय जी, एक बार फिर सोच लीजिए, क्या आप सच में ये गलती करना चाहते हैं? अब नेहा, गलती अगर तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो तो कौन नहीं करना चाहेगा? नहीं? और वैसे भी नहीं, ये ज़मीर, ईमान, वर्क एथिक्स, मॉरल, ये सब कुछ ना फिल्मों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। जानता हूं नेहा, जानता हूं कि अभी तुम्हारा मन हो रहा होगा कि तुम मुझे मार डालो, राइट? करेक्ट है ना नेहा? बट नहीं, मेरी होने वाली रियल माय वाइफ, अपने सुहाग की रक्षा के बारे में सोचो, उसकी जान लेने के बारे में नहीं।
अब मैं सब कुछ महादेव पे और संजू पे छोड़ूंगी। वही आपको सबक सिखाएंगे। ओके नेहा, देख लेंगे आज तुम्हारे लिए मेरा प्यार जीतेगा या फिर तुम्हारी उम्मीद। चलो नेहा, हमें मंदिर के लिए निकलना है। और वेट, संजू को ना शेरा और भीमा लेकर वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपनी आंखों से हमारी शादी देखे, और जब हम फेरे लेना नेहा तो वो फूल फेंके। चले? चलो नेहा। चले माय वाइफ। कहाँ है दीपक अंकल? पापा, निकलते मंदिर जाने में टाइम लगेगा। हाँ बेटा, मेहमान सब आ गए हैं, बस तुम गाड़ियां तैयार करो। जैसे ही अजय और नेहा आ जाएंगे चल पड़ेंगे। लो जी, आगे दूल्हा दुल्हन। राजकुमार लग रहा है मेरा बेटा दूल्हा बनकर। पापा, एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है ना। देवर जी, उम्मीद है कि आप सही समय पे आकर सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो चलते हैं। हाँ, सब लोग चलते हैं। कुछ कीजिए महादेव, आज नेहा और संजू का प्यार दांव पे लग गया है। मुझे और संजू को अलग होने से बचा लीजिए महादेव। अंकल, अंकल जी, अब ठीक है ना अंकल जी? मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत बार आपका दिल दुखाया है, पर अंकल जी अब ना मैं सब ठीक कर दूंगा। सच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बात समझ में नहीं आ रही है। अंकल जी ऐसी जगह पर आए कैसे? जब तक पापा जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पर नेहा, तुम और संजय उनके पास भी नहीं जाओगे। नेहा क्या हो? पति पत्नी है हम, हमारे बीच कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना।
ठंडा पानी लाइए। चुप रहो प्लीज प्लीज, कोई आवाज मत करना, कोई आवाज मत करना। संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोला नहीं, क्या बात है? पापा को मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। सॉरी बोलो, बोलो कि मुझसे दूर रहोगे, बोलो। टाइगर, क्या हुआ दीपक पापा जी को? क्या हुआ? बोल, साफ साफ बोल। टाइगर, 2-4 दिन पहले बताना था ना, दवाई खत्म हो गई। 3 घंटे में शादी है मेरी, शादी करूँ कि दवाई लेकर आऊं? अजय भैया, इतनी गिरी हुई हरकत आपने कैसे की? ये क्या कर दिया आपने? ये भैया, आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कभी नहीं थे। बचपन से लेकर आज तक सब लोग आपके अंदर भगवान श्री राम की छवि देखते थे। आपके अंदर ये रावण कब से पैदा हो गया? अजय भैया, अब आपका खेल खत्म। आ रहा हूं मैं अपनी नेहा को लेने। तो हिम्मत रख, तेरा संजू आ रहा है। संजू, कुछ भी करो, कैसे भी आ जाओ बस। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।